हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझें और 15 में से 15 नंबर स्कोर कर सकें। इससे पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, कविता, कहानी और गीत, नाटक होते हैं, उनके माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन दूसरा है, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन तीसरा है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और ऑप्शन चौथा है, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामायण महाभारत की कहानी सुनाई जाती है बच्चों को, तो इससे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग दादी नानी लोग भी हमें अपने प्राचीन राजाओं के कहानी सुनाते हैं। और नाटकों के में भी यही होता है, जो हमारे पुराने समय में जो भी घटना हुई रहती है उसके बारे में नाटक में दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। ऑप्शन दूसरा है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ऑप्शन तीसरा है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। और ऑप्शन चौथा है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। दृश्य श्रव्य सामग्री, जो आजकल डिजिटल क्लास हो रही है ना, इसी के बारे में बात की जा रही है। तो इससे क्या होता है, बच्चे आधुनिक तकनीक से भी जुड़ते हैं। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना इसका उद्देश्य है। लेकिन चौथा जो है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। तो राइट जो हो जाएगा वो है ऑप्शन चौथा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चों के घर व समुदाय से मिलती जुलती होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के घर व समुदाय से मिलती जुलती होना चाहिए, जिससे बच्चे इजीली उसको समझ जाएं। फोर्थ क्वेश्चन है, लिखना, लिखना क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है, एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। ऑप्शन थर्ड है, एक तरह की बातचीत है। और फोर्थ ऑप्शन है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, लिखना एक तरह की बातचीत है। हम जब लिखते हैं तब अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लिखते हैं। तो विचार को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक तरह की बातचीत है। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो पेडागोजी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आप बच्चे को पढ़ाने के काबिल हैं या फिर नहीं है, आप क्लास को मैनेज कर पा रहे हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? फर्स्ट ऑप्शन है, रेडियो समाचार सुनाना। सेकंड ऑप्शन है, कहानी सुनाकर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। थर्ड ऑप्शन है, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। फोर्थ ऑप्शन है, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, कहानी सुनाकर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी गतिविधि होगी, क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए, जब हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं और बच्चे की प्रतिक्रिया जानते हैं, मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने के बाद बच्चे को उस कहानी के अंदर से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे किसी घटना के बारे में हमने पूछा, बच्चे ने जवाब दिया और उसके बाद उस कहानी से उसे क्या शिक्षा मिली, उस कहानी में उसे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, तो पूछ सकते हैं। तो बच्चा क्या है, खुश होकर, उत्साहित होकर जवाब देगा। तो इससे क्या है, बच्चे में श्रवण एवं वाचन दोनों ही कौशल का विकास हो रहा है। बच्चा सुन भी रहा है और
अपने विचारों को प्रकट भी कर रहा है कि हम उसने उस कहानी से क्या सीखा, उस कहानी में उसे क्या अच्छा लगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाता है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं कक्षा का अमित लिखने में बेहद परेशानी का अनुभव करता है, संभव है कि वह ग्रसित है। तो दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं, अधिगम अक्षमता होते हैं, उससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषाघात, ऑप्शन सेकेंड है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन थर्ड है डिसलेक्सिया और ऑप्शन फोर्थ है डिसकेल्कुलिया। तो लिखने से संबंधित परेशानी हो तो उस अक्षमता को हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। तो ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ऑप्शन दूसरा है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ऑप्शन तीसरा है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। और ऑप्शन चौथा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, की ही यहाँ पर नकारात्मक शब्द है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। देखिए की ही, केवल, उसके समान ही, सदैव, ये सब लिमिटेशन पैदा करते हैं और लिमिटेशन पैदा करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। किसी भी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं हो सकता कि हम ओनली बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करें। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड जहाँ पर दिखे, केवल दिखे, सदैव दिखे, उसके समान ही दिखे, तो ये वर्ड जहाँ पर, या फिर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग दिखे, तो ऐसी वाला जब भी ऑप्शन आपको दिखे तो बिना अदर ऑप्शन को देखे उसी ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिन्हें हम देखकर कुछ ही सेकंड में आंसर का पता लगा सकते हैं। तो ऐसे शब्द के लिए एक वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है, हाउ टू सोल्व पेडागोजी, तो आप देख लीजिएगा यदि आप लोग नहीं देखे हैं, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली स्थान पर सबसे अधिक बल दिया गया है। ऑप्शन पहला है कविता दोहराने, ऑप्शन दूसरा है कहानी सुनने, ऑप्शन तीसरा है कार्यपत्रकों और ऑप्शन चौथा है परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक अंतःक्रिया पर विशेष बल दिया है। उनका कहना था, उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है वह समाज में रहकर सीखता है। घर भी एक लघु समाज होता है, तो बच्चा अपने परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर, विद्यालय भी एक प्रकार का समाज ही है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वह समाज में रहकर सामाजिक गुणों को सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की जी जो थे उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर विशेष बल दिया है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको समाज दिख जाए या फिर परस्पर अंतःक्रिया दिख जाए वही ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए ऑप्शन फोर्थ में है परस्पर अंतःक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। तो दोस्तों जहां पर भी आपको समाज दिख जाए, सामाजिक अंतः प्रक्रिया दिख जाए, वहां पर वाइगोत्स्की जी होंगे। संज्ञानात्मक विकास आए तो प्याजे जी होंगे, नैतिक विकास आए तो कोहलबर्ग जी होंगे, भाषा अर्जन आए तो चोम्स्की जी होंगे। यही कुछ गिने चुने मनोवैज्ञानिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पेडागोजी बहुत ही इजी है, आप क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझ जाएंगे तो इजीली आप 15 अप टू 15 स्कोर कर सकते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा खाली स्थान और खाली स्थान का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन पहला है सुनने, बोलने, सोचने, ऑप्शन दूसरा है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, ऑप्शन तीसरा है सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, और ऑप्शन चौथा है पढ़ने, लिखने, समझने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। भाषा के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और संप्रेषण मीन्स अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। 10वां क्वेश्चन है रेखा पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन पहला है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऑप्शन दूसरा है वह पढ़ने में अधिक समय लेती है, ऑप्शन तीसरा है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है,
और ऑप्शन चौथा है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेखा पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। कभी-कभी पढ़ते समय वह क्या करती है? वाक्य या फिर शब्द को दोहराती है, पुनरावृत्ति करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तो वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। यदि यहाँ पर लिखा रहता कि अटकती है, पठन संबंधित जो अक्षमता होती है उसे कहते हैं डिस्लेक्सिया। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि कभी-कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। जब उसे कोई ऐसा शब्द आ जाए या फिर वाक्य आ जाए जिसे समझ में नहीं आता है, तो वह दोबारा उसे पढ़कर समझने की कोशिश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तो वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। यदि यहाँ पर ये लिखा रहता कि वह पढ़ते समय अटक जाती है, तो अटक जाती तो यह पठन संबंधित अक्षमता डिस्लेक्सिया होती, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता या फिर वह गलत पढ़ देती या फिर अटक-अटक के पढ़ती, तो यह डिस्लेक्सिया होता। लेकिन वह कभी-कभी जब उसे समझ में नहीं आता है, तो वह उसकी पुनरावृत्ति करती है और उसका अर्थ समझने की कोशिश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है पेडागोजी में, तो आपको सॉल्व करना है। दोस्तों हिंदी पेडागोजी में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।